हेलो, नमस्कार सभी बीए पार्ट फर्स्ट में प्रवेशित छात्र को मेरा नमस्कार। मैं आपको आनंदम कार्यक्रम के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। इस वर्ष से ही सरकार ने एक नया विषय प्रैक्टिकल के रूप में शुरू किया है, जो सभी महाविद्यालयों में पूरे राजस्थान में इस सत्र में केवल प्रथम वर्ष और पीजी क्लासों में प्रीवियस पूर्वार्ध के लिए ये शुरू किया गया है। ये दोनों तरह के जो कोर्स, जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ प्रति सेमेस्टर के हिसाब से मूल्यांकन रखा गया है, और जो कोर्स ईयरली है, एनुअल मेथड पे है, यानी कि वार्षिक पद्धति पे आधारित है। जैसा कि आपके लिए जो यूजी लेवल पर, स्नातक लेवल पर प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए ये एक वार्षिक पद्धति का प्रोग्राम रखा गया है। और इस वर्ष क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण जो सत्र जुलाई से प्रारंभ होना चाहिए, वो इसके लॉकडाउन के कारण, बीमारी के कारण ये नहीं हो पाया। तो जो प्रोजेक्ट की जो अवधि है, जो 4 वर्ष की बताई गई है प्रति प्रोजेक्ट, उसको घटा करके 2 माह की गई है। अर्थात आप लोगों को दिसंबर पूरा और जनवरी, ये 2 माह में आपको एक प्रोजेक्ट, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और जो रिपोर्ट आपको करनी है उसमें जो इवोल्यूशन का जो मापदंड है, यानी मूल्यांकन का जो मापदंड है, कि आप जो इसके अंतर्गत जो गतिविधि की जाएगी उसका विभाजन कैसे किया गया है और आपको क्या करना, ये आपको एक निर्देश आपके ग्रुप में डाल दिया गया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हो, उस ग्रुप में जो भी सूचनाएं या वीडियो जो आपको डाले जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये बहुत कम समय बचा है इस सत्र का, तो ये जो बचा हुआ समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी सामग्री, जो भी सूचनाएं आपके वीडियो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किए जाते हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनने, समझे, और कोई समस्या हो तो प्रसारित करने वाले ग्रुप के जो मेंटर है, जो आपके संकाय सदस्य हैं, जो एडमिन सर हैं, उनसे आप ग्रुप के माध्यम से या उनके फ़ोन के माध्यम से भी अपनी समस्याएं रख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत 10-10 व्यक्तियों का एक, 10-10 छात्रों का एक ग्रुप बनाया गया है, और प्रत्येक ग्रुप, प्रत्येक समूह को एक गतिविधि का चयन करना है, और एक जो गतिविधि अर्थात जो प्रोजेक्ट, अर्थात जो सब्जेक्ट, अर्थात जो समूह के लिए जो विषय है, जिस विषय पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसका चयन भी कर लिया गया है। और जिनको सब्जेक्ट का पता नहीं है वो अपने ग्रुप के जो एडमिन सर से पता कर लेवें संपर्क करके, और जिन्होंने व्हाट्सएप जिसके नहीं है वो भी महाविद्यालय में या अपने साथियों से बात करके पता कर लेवें कि मैं कौन से ग्रुप से जोड़ा गया हूँ और मेरे ग्रुप का लीडर कौन है, क्योंकि लीडर मॉनिटर की नियुक्ति भी हमारे सभी संकाय सदस्यों ने मॉनिटर की नियुक्ति कर दी है। मैं आज आपको जो खास बात जो बताने के लिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके मूल्यांकन का जो पद्धति है वो किस प्रकार रहेगी।
आपको एक दैनिक डायरी मेंटेन करनी है, जिसके अंतर्गत अपनी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत जो गतिविधि है रोज़ हमें करनी है, उस गतिविधि उस डायरी में नोट करनी है। व्यक्तिगत गतिविधि कौन सी है उसकी भी सूची में आपको ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएगी, उसमें डाल दी गई है। और मैं इस वीडियो के द्वारा जो ये पीपीटी मैंने है इसके अंतर्गत भी आपको एक व्यक्तिगत सूची डाल दी गई है, जो कि मैं अभी बता दूंगा आपको आगे। और उसके पश्चात दैनिक डायरी जो आप मेंटेन करोगे, उसमें दैनिक रोज़ जो आप काम करोगे उसका उसमें उल्लेख करोगे और वो मेंटेन करने की, और उसको महीने के अंत में उसको आपके मेंटर सर से उसको वेरीफाई करवानी पड़ेगी सिग्नेचर। तो ये हुई आपकी दैनिक डायरी, जिसके आपको मेंटर को प्रस्तुत करनी पड़ेगी लास्ट में प्रोजेक्ट के समय। उसके आपके अधिकतम निर्धारित 10 अंक दिए गए हैं। दूसरा, 100 में से 10 नंबर आपकी डायरी के हो गए। सेमेस्टर जिसके सिस्टम है उसके 5 अंक, 2 सेमेस्टर के 10 हो गए। और आपका चूँकि एनुअल प्रोग्राम है, ये वार्षिक है, तो ये 10 नंबर हो गए। दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है परियोजना की रूपरेखा, यानी जो प्रोजेक्ट जो परियोजना पर आप काम करोगे पूरा समूह मिलकर के, तो जो भी विषय आप चयन करोगे उस विषय की सूची भी वैसे तो आपके ग्रुप में डाल दी गई है। उस सूची का नाम है समूह की गतिविधियों हेतु सुझाव। तो वो सूची में इसमें भी आपको अभी दिख जाएगी, वो भी इसमें डाली हुई है। उसमें भी कई सारे टॉपिक हैं, 21 बिंदु उसमें दिए हुए हैं। उस 21 बिंदु में से आपको एक टॉपिक आपको अलॉट कर दिया गया है। उस टॉपिक के बारे में आपको परियोजना की रूपरेखा बनानी। अब सवाल यह आता है कि रूपरेखा कैसे बनेगी, रूपरेखा में क्या होता है। अर्थात वो जो रूपरेखा आप बनाओगे वो उसके बारे में आपको आपके जो मेंटर है, जो सदस्य सर हैं, वो सब सर टॉपिक की रूपरेखा के संबंध में एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उस ग्रुप के अंतर्गत जो वीडियो डाला जाएगा, उस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा वो कैसी होती है, कैसे तैयार करनी। तो कहने का तात्पर्य आपको सर के गाइडलाइन मार्गदर्शन में आपको ये रूपरेखा तैयार करनी, जो कि आपके 20 नंबर की होगी। इस प्रकार से 10 नंबर डायरी के और 20 नंबर रूपरेखा के सिनॉप्सिस के जो आप टॉपिक लोगे उस टॉपिक पर बनानी है। और उस टॉपिक की रूपरेखा का जो वीडियो है आपको सभी सर आपके इसमें डाल देंगे। तकरीबन 13 टॉपिक्स के वीडियो आपको आपके ग्रुप में प्रतिदिन रोज़ अलग अलग टॉपिक डाला जाएगा। वो हमें डे बाय डे एक एक वीडियो आपको रोज़ प्रसारित किया जाएगा। वो कल दिनांक 3/12 से वो वीडियो डलना शुरू हो जाएंगे। उससे भी आपको काफ़ी सहायता मार्गदर्शन मिल जाएगी। उसके अलावा आप ग्रुप के माध्यम से भी, अपने मॉनिटर के माध्यम से भी आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। निर्देश सब डले हुए हैं, उसको आपको पढ़ना और समझना है। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई आपकी जिज्ञासा हो, वो आप अपने मॉनिटर के माध्यम से उस ग्रुप में पूछ सकते हो। विशेष ध्यान रखें, ग्रुप में केवल और केवल आनंदम विषय से जुड़ी हुई संबंधित जानकारी ही शेयर हो सकती है। उसके अलावा दूसरी जानकारी, दूसरी बात, कोई भी दूसरे कमेंट्स उसमें ना डालें। यह विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर कोई भी ऐसी कोई गलत या असंदिग्ध कोई चीज़ अगर वीडियो में या ग्रुप में डाली गई तो वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। तो जैसा कि मैं आप बता रहा था कि आपके मूल्यांकन का जो मापदंड है वो 100 अंकों का, उसमें से 10 नंबर डायरी के हो गए
20 नंबर सिनॉप्सिस के हो गए, और 20 नंबर है आनंदम दिवस पर प्रेजेंट उपस्थित होने का और पार्टिसिपेशन का। अर्थात उपस्थिति का मतलब ये है कि आनंदम दिवस जो है वो महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है यह भी आपको जानना आवश्यक है। आनंदम दिवस के अंतर्गत ये आनंदम दिवस आपके संबंधित जो मेंटर महोदय सर हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे, वो उसमें रहेंगे, हम लोग भी उसमें रहेंगे, प्रिंसिपल साहब भी उसमें रहेंगे, और आप लोगों को जो भी ग्रुप उस आनंदम दिवस में शामिल होगा उस दिवस के अंतर्गत आपने जो महीने भर में जो कार्य किया है, जो गतिविधि के रूप में जो आपने कार्य किया, जो आपने वीडियो बनाए, जो फोटोग्राफ्स आपने लिए, जो पीपीटी आपने बनाई है, जो रिपोर्ट आपने तैयार की है, या उस रिपोर्ट के संबंध में आपने जो पोस्टर बनाए हैं, उन सब का प्रेजेंटेशन आपको आनंदम दिवस के दिन करना है। तो आपका जो प्रदर्शन, आपका पोस्टर के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो वीडियो के माध्यम से है, ये सारा जो पार्टिसिपेशन आप ग्रुप के रूप में वहाँ करोगे वो चीज़ आनंद दिवस के अंतर्गत शामिल की गई। वो आपका जो आनंदम दिवस के दिन आपकी उपस्थिति के साथ ही साथ आपके द्वारा बनाए गए जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रेजेंटेशन, उसमें भागीदारी, वो आपके अधिकतम 20 नवंबर की बताई गई है। तो इस प्रकार से आनंदम दिवस तक की एक्टिविटी 50 नंबर की आपकी मानी गई है। 10 डायरी के, 10 सिनॉप्सिस के, 20 सिनॉप्सिस के और 20 नंबर आनंदम दिवस की उपस्थिति एवं उसमें भागीदारी की। अब बचे 50 नंबर। जो 50 नंबर जो हैं वो आपको ग्रुप एक्टिविटी जो आपकी 2 महीने के अंतर्गत पूरी होने वाली है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। जो आपने काम किया है, जितने घंटे आपने काम किया है, जितने लोगों को आपने लाभ पहुंचाया है, उन समस्याओं का निराकरण हुआ है, तो वो 50 नंबर की, उन 50 नंबर का भी एक अलग अलग वर्गीकरण किया गया है जो वो इस प्रकार हैं। 50 नंबर जो आपको दिए जाएंगे उस रिपोर्ट में 50 नंबर का विभाजन इस प्रकार किया गया है। जो आप ग्रुप के द्वारा जो आप प्रोजेक्ट अपनाओगे और उस प्रोजेक्ट के लिए आप जो भी गतिविधि करोगे उसका एक वीडियो आप बनाओगे, तो उस वीडियो के आपको 10 नंबर रखे गए। तो जिस प्रोजेक्ट का जो वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप अपने मोबाइल से अपने ग्रुप का वीडियो अपलोड करके उसको अपने ग्रुप में शेयर करना है, और ग्रुप से जो आपके जो सर हैं वो उसको कॉलेज की मेल आईडी पे डालेंगे, जो कि कॉलेज की जो मेल आईडी है आनंदम के नाम से, मेल आईडी का नाम है PSB गवर्नमेंट का मतलब GOVT कॉलेज आनंदम 2020 gmail@gmail.com। ये आपकी नई मेल आईडी उसमें वो डालेंगे। तो ये 10 नंबर का आपका सामूहिक गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग का वीडियो के माने जाएंगे। फिर अगले जो 10 नंबर है, 50 में से 10 ये हो गए, फिर बचे 40 में से 10 नंबर आपके जो आप सोशल एक्टिविटी है उसमें छात्रों का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसमें पार्टिसिपेशन कितना है, ये आपको जो भी सामाजिक जो गतिविधियाँ कहते हैं लेकिन सोशल एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, अगर वो एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें आप कितना पार्टिसिपेट हो रहे हो, तो उसके आपको 10 नंबर, और उसमें आपका योगदान कितना है उस एक्टिविटी में, वो 10 नंबर उसमें बताया गया। तो इसका निस्तारण कैसे होगा, क्योंकि सोशल एक्टिविटी जो किसी समाज समूह में रहेंगे तो वहाँ पर जो व्यक्ति रहेंगे, जो व्यक्ति उसके लाभार्थी होंगे, उन्हीं व्यक्ति में से एक व्यक्ति को, उस समुदाय के एक व्यक्ति को आपकी मूल्यांकन कमेटी में मेंबर बनाया जाएगा, और वो मूल्यांकन करेंगे और ये बताएंगे कि इस ग्रुप में से इन लड़कों की जो एक्टिविटी है वो हमारे लिए काफ़ी सहयोगी रही है,
इन्होंने काफ़ी हमारे काम में मदद की है और उसने पार्टिसिपेशन किया है। तो इस तरह से 10 नंबर उसका बताया गया। फिर 30 नंबर जो है वो जो भी समस्या जिस मुद्दे को लेकर के प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, तो उस मुद्दे का निस्तारण अपन कैसे कर सकते हैं, जो मसले आसानी से हल नहीं हो सकते, उस मसलों को पर हमने काम कैसे कर रहे हैं, उस पर कार्य किया, तो उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका निस्तारण रिपोर्ट का पर 30 नंबर है। जैसा कि आपने नशा मुक्ति का लिया है और उसका रिजल्ट ये रहा कि आपने 10 शराबी पर काम किया और 10 शराबियों की आपने शराब छुड़ा दी, और उसका रिफेक्ट यह आया, उसका रिपोर्ट ये आई कि उसमें जो परिवार की जो संरचना, परिवार के जो व्यक्तियों के जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आया, और उनकी समस्या जिससे वो ग्रसित थे कि ये परिवार के जो आदमी शराब की वजह से उनकी जो जीवन शैली, सामाजिक जीवन गतिविधियां काफ़ी प्रभावित हो रही थी, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रभावित हो रही थी, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो ये चीज़ें जो कि आसानी से उस समस्या को वो निजात नहीं पा रहे थे, लेकिन आप लोगों के मेहनत से, प्रयास से ये चीज़ें पर आपने उसका निस्तारण किया समस्या को, और उसमें एक उनका चेंज लाया, उन्हें परिवर्तन लाए। तो ये कार्य जो आपने किया है, इस कार्य को अधिकतम अंक देने के साथ साथ 30 अंक जो कि पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मायने रखता है, वो 30 अंक आपके लिए निर्धारित किए गए। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो पूरी 50 नंबर की होगी। तो इस प्रकार से 50 नंबर इसके और 50 नंबर जैसे कि मैंने डायरी के, सिनॉप्सिस के और आनंदम दिवस की उपस्थिति के जो बताए हैं, इस तरह से आपके टोटल 100 अंक की ये रूपरेखा होगी। तो अब आप सब समझ चुके होंगे कि हमारा 100 नंबर का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। तो आप से फिर मैं आखिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आपके जो मेंटर महोदय सर से बराबर मार्गदर्शन लेते रहिए, और किसी प्रकार की समस्या आए तो उनसे बेझिझक होकर आप पूछ सकते हो, और अपने कार्य को कल से ही प्रारंभ करें। जितना जल्दी आप प्रारंभ करोगे उतना जल्दी ही जो फीडबैक आएगा वो आपके स्कोरिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद, थैंक यू। ये मैं लास्ट में इसमें व्यक्तिगत गतिविधि की सूची है, जिसको आप देख सकते हो। व्यक्तिगत गति जो आप करोगे, इन गतिविधियों में से आप कोई भी गतिविधि को रोज कर सकते हो। और अंत में समूह गतिविधियों की सूची है, जो कि आपके एक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए एक विषय चयन में एक सहायता के रूप में कार्य करेगी। यानी कि आप कौन सा विषय लेना चाहोगे, ये आपको एक सुझाव के रूप में सूची डाली गई है। थैंक यू, धन्यवाद।